नमस्कार दोस्तों, मैं भीम सिंह राठौड़। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सफलता के पथ पर होंगे। आज मैं एक कहानी आपके सामने लाया हूं। ये कहानी है चूहे और शेर के बारे में। होता क्या है, एक चूहा एक बार शोर करते हुए, मस्ती करते हुए, मजाक करते हुए, टहलते हुए, खेलते कूदते एक शेर की गुफा के सामने आ जाता है। शेर की गुफा में एक शेर सो रहा होता है। वो भोजन करने के बाद में आराम कर रहा होता है और ये चूहा उसके पास तक जा पहुंचता है। ये चूहा उसके आसपास जाके खेलता कूदता है और धीरे धीरे करके वो उसके ऊपर भी चढ़ने लगता है। तो वो इसी मस्ती में कभी शेर की पूंछ से नीचे उतरता, कभी उसके ऊपर चढ़ता, कभी उसके सर पे आता, कभी उसके पीठ पर चढ़ता और कूदता फुदकता। जब चूहा शेर के ऊपर बहुत देर तक कूदते रहा, तब शेर की अचानक से नींद खुली और जैसे ही उसकी नींद खुली, वो उसे तुरंत पकड़ लेता अपने पंजे में। और उसके जो विशालकाय पंजे हैं, उसमें जब चूहा आता है तो चूहे की शक्ल देखने लायक होती है। चूहा उसे कहता है कि महाराज, आज आप अगर मुझे छोड़ देंगे तो मैं भविष्य में आपके काम आऊँगा, आपकी मदद करूँगा, आपकी सहायता के लिए दौड़ाऊँगा। चूहे की ये बात सुन करके शेर को हंसी आई। शेर को लगा कि ये छोटा सा प्राणी, ये छोटा सा जानवर, ये छोटी सी जान मेरी क्या मदद करेगी। मैं शेर में जंगल का राजा और मेरी सहायता के लिए ये चूहा बोल रहा है। लेकिन क्योंकि वो भूखा नहीं था, क्योंकि उसका पूरा पेट भरा हुआ था, वो विश्राम की स्थिति में था और बीच में किसी ने उसे जगा दिया था और सामने वाला प्रार्थना कर रहा था उसकी जान की, उसने चूहे को छोड़ दिया और वो फिर विश्राम करने की स्थिति में आ गया। लेकिन चूहे ने जाते जाते उसे कहा कि मित्र, जो तुमने मेरी आज सहायता की है, जो तुमने आज मेरी जान बख्श दी है, उसे मैं हमेशा याद रखूंगा और जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक हाजिर हैं। कुछ समय बाद क्या होता है कि कुछ शिकारी शेर का शिकार करने के लिए, कुछ शिकारी शेर को पकड़ने के लिए जंगल में आते हैं। वो उस शेर को पकड़ करके चिड़ियाघर में ले जाना चाहते थे, जहाँ पे वो उसे पिंजड़े में बंद करके दर्शकों के लिए छोड़ देते हैं। वहाँ से वो पैसा कमाते, यानी कि उसको चिड़ियाघर में बंद करने के लिए, कैद करने के लिए, गुलाम बनाने के लिए उसको ले जाना चाहते थे। वो उसे जिंदा पकड़ कर ले जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जाल बिछाया और जंगल के अलग अलग जगह पे, जहाँ पे भी उसने शेर ने विचरण करा था, जहाँ पे वो घूमता था या जहाँ पे उसको ज़्यादा देखा गया था, वहाँ पर शिकार के लिए जो शिकारी हैं वो जाल बिछा देते हैं। दुर्भाग्यवश एक दिन जो जंगल का राजा शेर है वो उस जाल में फंस जाता है। जब वो जाल में फंस जाता है तो वो ऊपर, पेड़ के ऊपर पूरे जाल के साथ में टंग जाता है और वो इतनी असहाय स्थिति में होता है कि वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके हाथ, पैर, मुंह सब कुछ जाल के अंदर होते हैं, फंसे हुए होते हैं और वो सहायता के लिए सिर्फ गुर्रा सकता था। शेर की गर्जना जानी पहचानी सी लगी चूहे को और ये समझ जाता है कि इस बार जंगल का राजा शेर, मेरा मित्र, किसी परेशानी में है और उसे मेरी सहायता की ज़रूरत है। जब वो शेर दहाड़ा था, तब जंगल के और भी बहुत सारे जीव जंतु और भी बहुत सारे जानवर सामने इकट्ठा हो गए थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए खड़े होकर के सिर्फ दृश्य देख रहे थे कि किस तरीके से शेर फंस रहा है। बहुत सारे जानवरों को तो ये भी लग रहा था कि अच्छा हुआ कि जंगल का राजा शेर उसमें फंस रहा है, ताकि उनकी जान बची, वो कम से कम उनका शिकार नहीं कर पाएगा। लेकिन जब चूहे को इसका पता लगा तो वो तुरंत दौड़ा आया और शेर के पास आकर के बोला, महाराज, मेरे मित्र, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ ही समय में मैं आज़ाद कर दूँगा। आज मेरा दिन है, आज मेरी सहायता करने का दिन है। एक दिन मुझे याद है कि तुमने मेरी सहायता करी थी, तुमने मेरी जान बख्शी दी थी। मैं ज़िंदा हूँ तो तुम्हारे कारण, तुम्हारी दया के कारण। और वो थोड़ी देर में ही पेड़ के ऊपर चढ़ता है, पेड़ के ऊपर से जाल पे आता है और जाल को अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग जगह से जब उतरता है तो जाल टूट जाता है, बिखर जाता है और शेर उससे बाहर आ जाता है। शेर जब ज़मीन पे गिरता है तो वो धन्यवाद करता है बहुत बहुत चूहे का, वो चूहे का बहुत बहुत धन्यवाद करता है इस बात पर कि उसने उसकी जान बचाई। तो चूहा उसे कहता है कि नहीं, आपने एक दिन दया दिखाई थी, आज मेरा दिन था, आज मेरी सहायता करने का दिन था, आपकी दया हम व्यर्थ नहीं जाने देते। आपने मेरी मदद की थी, मैं आपकी मदद करने के लिए बाध्य था, या मुझे आपकी मदद करनी ही थी, इसलिए धन्यवाद का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और मित्रता में कैसी धन्यवाद की बात, मित्रता में आपने अपना फ़र्ज़ निभाया, मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। उस दिन से चूहे और शेर की दोस्ती हुई। इस कहानी का पहला संदेश ये है कि मित्रता में छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। मित्रता किसी से भी हो सकती है, मित्रता किसी पर दया दिखाने पर
किसी को क्षमा कर देने पर, किसी की सहायता कर देने पर, एक जैसी विचारधारा होने पर, एक लक्ष्य होने पर अथवा किसी की जान बचाने पर हो सकती हैं। यानी कि ये विभिन्न कारण हो सकते हैं जिनके कारण आपकी मित्रता किसी से हो जाए। तो मित्रता ऐसा नहीं है जैसा कि कहा जाता है कि बराबर वालों में मित्रता होनी चाहिए। मित्रता ऐसे लोगों से भी हो सकती हैं जो आपसे विचारधारा में अलग हो, आपका ध्येय और उनका ध्येय भी एक नहीं हो, लेकिन उन्होंने कभी आपकी सहायता की या आपने उनकी सहायता की। ऐसे लोगों से आपकी दोस्ती हो सकती है और वो दोस्त हमेशा भविष्य में आपके काम आ सकते हैं। इस कहानी का दूसरा संदेश कि दया करना कभी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि दया का फल भविष्य में संकट के समय काम आता है। ये जो दया शेर ने करी थी या शेर ने की थी, वो चाहता तो उसको मार सकता था, लेकिन वो मारता नहीं है बल्कि उसे जिंदा छोड़ देता है। और उसी दया का परिणाम होता है कि भविष्य में चूहा उसकी शेर की सहायता करने के लिए बातचीत करता है और शेर की सहायता करता है, उसकी जान बचाता है। इस कहानी का तीसरा संदेश है, संकट के समय में छोटी सहायता बड़ा काम कर सकती है, किसी की जान बचा सकती है। यानी कि जब कभी भी आप मदद कर सकते हैं तो मदद करना चाहिए, क्योंकि आपका छोटा सा प्रयास, आपकी छोटी सी सहायता किसी के लिए बहुत बड़ा उपकार हो सकता है। और वो सहायता जो आपने करी थी उसका रिजल्ट भविष्य में हो सकता है बढ़ कर के आप तक पहुँचे। इस कहानी का चौथा संदेश है, डूबते को तिनके का सहारा। यानी कि शेर जब फंसा हुआ था उसकी जान जोखिम में थी। जब उसको पकड़ करके शिकारी ले जा सकते थे, जब तक शिकारी पहुंचते उससे पहले ही छोटा सा चूहा उस तक पहुंचता है, उसकी सहायता के लिए पहुंचता है, उसका जाल काटता है और उसको आज़ाद कर देता है। तो शेर डूब ही रहा था, शेर मरने के लिए तैयार ही था, या शेर बिल्कुल तैयार था चिड़ियाघर तक पहुँचने के लिए, लेकिन कोई आता है जो उसको सहारा देता है, कोई तिनके की तरह आता है और उसको डूबने से बचा ले जाता है। इस कहानी का पांचवा संदेश, जो मदद करे या आप पर दया करे उसे हमेशा याद रखें और वक्त आने पर उसको उसके काम आए। इस कहानी का ये महत्वपूर्ण संदेश है कि चूहे ने उसे याद किया जिसने उसकी सहायता की थी, जिसने उसकी जान बचाई थी। हमें हमेशा उन लोगों को याद रखना चाहिए जिन्होंने हमारी कभी मदद की थी, और जब भी ज़रूरत पड़े उन लोगों को मदद करना चाहिए। जिस तरीके से चूहे ने शेर की मदद करी जब भी उसे ज़रूरत थी, क्योंकि शेर ने उसकी एक बार जान बख्शी दी थी, उसे ज़िंदा छोड़ दिया था या उसकी सहायता करी थी। तो ऐसे लोगों का हमेशा ध्यान रखें, जिन लोगों ने आपकी सहायता की हो, ऐसे लोगों को समय आने पर सहायता ज़रूर करें। इस कहानी का छठा संदेश है, कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे शेर ही हो, शिकारी के जाल में फंस ही जाता है। अगर लोगों की मदद करें ताकि वक्त आने पर वो उसे आपको लौटा सकें। यानी कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत बड़े लोग हैं, क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है, बावजूद उसके उसको भी मदद की ज़रूरत पड़ी ही, क्योंकि शिकारी जब भी आता है शिकार करने के लिए, शेर फंस सकता है या शेर जोखिम में हो सकता है। तो जब भी इस जोखिम से उसको बाहर निकलना हो तो किसी न किसी की उसको सहायता लगेगी। इसलिए जब वो सुरक्षित हैं, जब इस तरीके का कोई जोखिम नहीं है, तब ज़रूरतमंदों की सहायता है वो करते रहना चाहिए, ताकि उसका रिजल्ट भविष्य में आप तक लौट कर आ सके। इस कहानी का सातवां संदेश, भूख ना हो तो व्यर्थ ही भोजन नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी जीव की जान लेनी चाहिए। इस कहानी में एक समय ऐसा आता है जब शेर उस चूहे को मार सकता था, लेकिन शेर ने कहा कि एक तो मैं विश्राम कर रहा था, दूसरा मुझे खाने की भूख नहीं क्योंकि मैं भी खाकर ही बैठा था, मैं विश्राम कर रहा था, तीसरा तुमने जान की दया की याचना की। शेर ने उसको इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो भूखा नहीं था। यानी कि शेर तभी शिकार करता है जब वो भूखा होता है, वो बेवजह किसी को या फिजूल में किसी को मारता नहीं है। इससे हम एक सीख ले सकते हैं कि हमें व्यर्थ में किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए और भोजन का हमें सम्मान करना चाहिए। इस कहानी का आठवां संदेश, सबके पास कुछ न कुछ कुशलता होती है, स्किल होती हैं। जो काम जंगल का कोई भी जानवर नहीं कर पाया वो एक छोटा सा चूहा बड़ी आसानी और चतुरता से कर लेता है। आप अपनी स्किल को पहचानें ताकि सही समय पर उसका उपयोग किया जा सके। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जंगल में और भी बहुत सारे जीव जंतु थे, वन्य प्राणी थे, वो दर्शक की भांति खड़े थे। उनमें से कोई भी उसकी सहायता नहीं कर सकता था जब उसकी ज़रूरत थी। चूहे ने बड़ी आसानी से, बड़ी चतुरता से उस काम को अंजाम दिया और उसे आज़ाद कर दिया। क्यों?
क्योंकि उसे अपनी स्किल का पता था। उसे पता था कि ये जो जाल हैं वो उसके लिए 2 मिनट का काम है, वो पूरे को उजाड़ सकता है, तोड़ सकता है और शेर को आसानी से बाहर निकाल सकता है। तो उसकी स्किल के ऊपर उसकी कमांड थी, उसे पता था कि वो कौन से कार्य बहुत अच्छे से कर सकता है। तो हमें अपनी स्किल को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि हमें ये भी पता होनी चाहिए कि इन लोगों के पास में कौन सी स्किल है, ताकि सही समय पर उचित समय पर उन लोगों की सहायता ली जा सके। इस कहानी का 9वां संदेश, छोटे, गरीब, कमज़ोर या तुच्छ वर्ग के लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही हंसी उड़ाना चाहिए, क्योंकि सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। ऐसे कई मौके आते हैं जब आपकी सहायता के लिए यही वर्ग सबसे पहले और सबसे आगे खड़ा होता है। शेर ने चूहे की जान बख्शी दी थी, उसे जिंदा छोड़ दिया था। शेर बहुत ताकतवर था, शक्तिशाली था, चूहा बहुत कमज़ोर था। बावजूद उसके जब वो छोड़ देता है तो यही चूहा उसे उस समय में सबसे ज़्यादा सहायता देता है जब वो जोखिम में होता है, जब उसकी सहायता के लिए कोई और नहीं आता है। वो फंस गया था जाल में, तब वो आता है और उसे छुड़ाने में बहुत बड़ा काम करता है। इस कहानी का 10वां संदेश है, अगर आप लकी हैं तो शेर भी आपकी जान बख्श सकता है। कोई आपका दिन होता है जब आप बहुत ज़्यादा लकी होते हैं और शेर के पंजे में होने के बावजूद भी जब चूहा बच सकता है, तो ऐसी स्थिति कभी कभार निर्मित हो सकती है कि आप बच जाएं। लेकिन यहाँ भी इम्पोर्टेंट ये है कि वो इसलिए बच गया क्योंकि उसने दया याचिका की थी, सही समय पर सही वक्तव्य बोल दिए, और जब उसने प्रार्थना करी और उसने ये भी बताया कि तो कहीं भी उसकी ज़रूरत हुई तो जान भी दाव पर लगा करके वो उसकी सहायता के लिए मौजूद रहेगा। तो लक के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें कि अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने दिमाग की शक्ति का उपयोग करें, बुद्धिमत्ता का उपयोग करें, ताकि जोखिम आने पर आप वहाँ से बच सकें। चूहा वहाँ से इसलिए ही बच सका क्योंकि एक वो लकी था, दूसरा लकी इसलिए था क्योंकि शेर भूखा नहीं था। अगर शेर भूखा होता तो वो कुछ भी बोलता वो खा सकता था। कहानी का 11वां संदेश ये भी है कि हमें हंसी मजाक में, खेलते कूदते, खेल खेल में कभी भी जोखिम के इतने पास नहीं जाना चाहिए कि वो हमारी जान पे आ बने। यानी कि चूहा बच गया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो बच ही जाए हमेशा या हर बार। हम अगर जोखिम के पास में बेवजह फिजूल में जाएंगे और हमें नहीं पता कि वो कितना शक्तिशाली है या कितना बड़ा जोखिम है, तो हम हो सकता है अपनी जान से हाथ धो बैठें। इस कहानी का 12वां संदेश है, आप अगर शेर हैं तब भी हमेशा आपको सावधान रहना चाहिए। शिकारी आपके पीछे हमेशा लगे हैं और उनका ये प्रयास रहेगा कि या तो आपको चिड़ियाघर पहुंचा दें या मार डालें। शेर एक पिंजड़े में अथवा चिड़ियाघर में असहाय की भांति जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। यानी कि अगर आप शेर भी हैं, यानी कि आप इतने भी शक्तिशाली हैं, बावजूद उसके आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आपके आसपास सुरक्षा रहे, आपके आसपास आपकी नज़र रहें, आप सतर्क रहें, आपके आसपास शिकारी हमेशा लगे हुए हैं। इस कहानी का 13वां संदेश है कि सभी जीवों का सम्मान करें और प्रकृति की रक्षा करें। प्रकृति से हमारा निर्माण हुआ है, प्रकृति से हमारा अस्तित्व है। वन्य जानवरों का शिकार करके उन्हें चिड़ियाघर पहुंचा देना या अपने स्वार्थ के कारण उनकी हत्या करना मानवीय मूल्य नहीं हो सकता है। कहानी का 14वां संदेश ये है कि आपकी मौत पर भी लोग तमाशा देखने जरूर आएंगे। जंगल के कई जानवर शेर के पकड़े जाने पर खुश रहे होंगे। जीवन का यही सत्य है कि ज़्यादातर लोग आपकी मजबूर स्थिति को देखना पसंद करते हैं, मगर कुछ गिने चुने मुट्ठीभर आपके हितैषी अपनी जान को दांव पर लगाकर आपको उस स्थिति से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। हमें अपने हितैषियों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए, भले ही वो कितने ही छोटे हों, क्योंकि जो हमारे हितैषी हैं वो कभी भी हम जब संकट में रहेंगे तब हमारी मदद के लिए तैयार हैं। इस कहानी का 15वां और आखिरी संदेश, इस समय सबका बदलता है। जंगल के राजा शेर का भी बदला था। दौर अच्छा भी आता है और दौर बुरा भी आता है, मगर अच्छी स्थिति में किसी की सहायता करना इस बात की संभावना को बढ़ा देता है कि बुरे वक्त में आपकी सहायता के लिए कोई ना कोई ज़रूर खड़ा हो जाएगा। अतः हमें यथासंभव ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी और इसमें छुपे हुए जो संदेश हैं वो अच्छे लगे होंगे। इन लर्निंग्स को आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें